ओम शांति। आपका प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? उसके साथ मैंने जोड़ दिया जिसे कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। और आज वो मंदिर आप देखेंगे। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके प्रश्न के साथ साथ इस प्रश्न का जवाब स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिया 25 जनवरी 2022 आज की मुरली में। परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे, धर्मों की, सभी धर्मों की कॉन्फ्रेंसेस होती है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस रिलीजियस की, परंतु उन्हों को पता ही नहीं कि पता नहीं है उनको, क्या पता नहीं है, परंतु उन्हों को पता ही नहीं कि पहले पूज्य धर्म कौन सा है। बुद्धि में आना चाहिए, भारत प्राचीन धर्म वाला है, तो जरूर प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा ने ही रचा होगा। भारत में ही गाया भी जाता है शिव जयंती। मंदिर भी हैं ढेरों मंदिर हैं। अब यहां छोटी सी बात हमें समझनी है कि मंदिर कहते किसको हैं? मंदिर कहा जाता है जहां परम आत्मा हो और परमात्मा के बच्चे हों। एक ऐसा घर, एक ऐसी जगह जहां परमात्मा और परमात्मा के बच्चे हों, क्योंकि मंदिर में बच्चे ही जाएंगे भक्ति करने के लिए और वो होगा। अब जितने भी यहां मंदिर बनाए गए उन सब में जड़ मूर्तियां रखी हुई हैं, और वहां कहीं 10, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 1000, कहीं लाख लोग दर्शन करने जाते हैं। हो सकता है ज्यादा भी जाते हो। कितने भव्य भव्य मंदिर बनाए हुए हैं, परंतु आज परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे, सबसे बड़ा मंदिर तो वो होगा जहां परमात्मा के साथ सारे बच्चे रहते हों, सब आत्माएं हों। तो बहुत वंडरफुल तरीके से परमपिता परमात्मा ने समझाया, मंदिर भी है ढेरों के ढेर, तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है, और उस मंदिर का नाम है निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, हम आत्माओं का घर, जहां हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। ये मंदिर तो किसी ने भी नहीं देखा होगा। ये दुनिया में मंदिर किसी ने भी नहीं देखा होगा, पर तो सब देखना चाहते हैं, सब वहां जाना चाहते हैं। आप परमपिता परमात्मा आकर परम धाम का परिचय भी देते हैं, अपने उस बड़े मंदिर का परिचय भी देते हैं। उस बड़े मंदिर का परिचय आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, कहीं कोई प्रश्न आपके मन में रह जाए, क्योंकि शॉर्ट में निकालने की कोशिश करता हूं, परंतु फिर भी प्रश्न कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में बता के चलूं, फिर भी प्रश्न रह जाए तो इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों के विस्तार में उत्तर दिए हुए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
जो भी आपके मन में प्रश्न उठेगा उन सब प्रश्नों का विस्तार से आंसर वहां दिया हुआ है। परंतु फिर भी आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न रह जाता है जिसका आपको लगता है कि अभी हमें स्पष्ट नहीं हुआ, तो आपको अधिकार है, इसी के नंबर आपको नीचे दिया जा रहा है, आप वहां व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और सेवा में आपका सहयोग भी होगा, क्योंकि आपका प्रश्न अनेकों को मदद करेगा उनका उत्तर जानने में। पेशेंस से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको शॉर्ट में भी समझ में आ जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। तो हमें अब चलना है सीधा का सीधा परम धाम। परम धाम कहां है, कैसा है, क्या है, इसको आज हम जानेंगे। ये वंडरफुल है। स्वयं परम पिता परमात्मा ने बताया है कि परम धाम कहां है। यह वीडियो बड़ा बना हुआ है, 1.5 घंटे का। वहां मैं अब यहां इतना लंबा नहीं बताऊंगा, इतना विस्तार नहीं करूंगा। फिर भी आप यदि विस्तार से समझना चाहें तो परम धाम कहां है, परम धाम क्या है, इस वीडियो को आप देख सकेंगे। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं। तो परम धाम क्या है, कहां है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जब हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आते हैं तो हमें यह चित्र दिखाया जाता है। इस चित्र के अंदर हमें दिखाया जाता है कि ये 3 लोक हैं। 3 लोकों में हम ध्यान से देखेंगे, इन तीनों लोकों के अंदर हमें सबसे ऊपर परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, निर्वाण धाम दिखाया गया है। ठीक है कि नहीं? तो अब हम उसको थोड़ा सा, मैं इस चित्र को बड़ा करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऊपर, सबसे ऊपर जो है ये परम धाम है, ब्रह्मलोक। यह हम आत्माओं का घर है, जहां ऊपर सबसे ऊपर परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, फिर 9,33 करोड़ देवी देवताएं, फिर 9,33 करोड़ देवी देवताएं। मैं इस चित्र को थोड़ा और परम धाम को बड़ा करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इसके अंदर सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, फिर ये गर्दन में आप देख रहे हैं 9,33 करोड़ देवी देवताएं, फिर सभी धर्म पिताएं, और उस धर्म पिता की लाइन में बैठी हुई सारी आत्माएं, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ, किसी मत को मानने वाली आत्माएं हो, ये सारी की सारी परम धाम से यहां आती हैं। कहते हैं ना, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। तो यह है हम आत्माओं का घर। ये बिंदियां हमने दिखाई हैं आपको समझाने के लिए, ये चित्र हमने बनाया है आपको समझाने के लिए। परंतु परम धाम क्या है, परम धाम कैसा है, परम धाम कितना बड़ा है, इसको हम विस्तार से समझ सकेंगे उन वीडियोस में। परंतु यहां मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा दे करके चलूंगा ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ पाए। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब हमारे पास आता है ये परम धाम दिखा दिया, ये हमारा लोक दिखा दिया। ये सारे यूनिवर्स के अंदर परमपिता परमात्मा हमें समझाते कि मैं इस यूनिवर्स से भी पार हूं। कैसे बताया परमात्मा ने? क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्स है। परमात्मा कहते बच्चे, ये 27/11/2019 की मुरली है, परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य हैं। बाबा की दृष्टि, बाबा मीन्स परमात्मा की दृष्टि हद और बेहद से पार जाती है। तुम्हें भी हद बेहद से पार जाना है। परमात्मा की दृष्टि कहां जाती है? हद और बेहद से पार। ध्यान से देखना है। अब तुम्हें भी हद, हद के आगे लिखा है सतयुग, बेहद, बेहद के आगे लिखा है कलयुग। सतयुग है हद, कलयुग है बेहद। और परमात्मा उससे पार देखते हैं, तुम्हें भी उससे पार जाना है। सतयुग हद है और कलयुग बेहद है।
इससे पार जाना है। इससे पार क्या है, इसे हम ध्यान से समझना है। पहले हम दो शब्द अपनी बुद्धि के अंदर ध्यान से समझ लें कि सतयुग को हद क्यों कहा और कलयुग को बेहद क्यों कहा। तो परमात्मा ने समझाया, बच्चे सतयुग में थोड़ी आत्माएं होती हैं और कलयुग में सारी आत्माएं आ जाती हैं। सतयुग में थोड़ी सी आत्माएं परम धाम से आती हैं और कलयुग में सारी आत्माएं आ जाती हैं। कोई भी आत्मा परम धाम में नहीं रहती, सब आत्माएं बेहद की, सारी की बेहद माना सारी की सारी आत्माएं यहां आ जाती हैं। बेहद माना जिसके बाद कुछ ना बचे, कंप्लीट। जिसके बाद कुछ बच गया तो वह हद हो जाएगा, क्योंकि 100 में 99 भी हद है। तो हमें यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है नहीं। तो हद और बेहद से भी हमें क्या जाना है, पार जाना है। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है, बाप तो हद और बेहद से पार है। ध्यान देना इस बात को। परमात्मा किसी हद में नहीं है, बेहद में भी नहीं है, कंप्लीट में भी नहीं है, संपूर्ण से भी पार है। यह बहुत समझने वाली बात है। हम अपने घर परम धाम को देखने वाले हैं, तो बात को बहुत ध्यान से समझना है। नहीं समझ में आए तो विस्तार वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। और ज्ञान माना सतयुग त्रेता सुख, भक्ति माना अज्ञान और दुख। खुद परमात्मा कहते हैं ये अच्छी रीति समझाना होता है, फिर दुख और सुख से पार जाना है। क्योंकि परम धाम जहां दुख भी नहीं, जहां सुख भी नहीं, हमें दुख और सुख से पार जाना है, हद बेहद से पार। जहां सतयुग भी नहीं, जहां कलयुग भी नहीं, वहां जाना है हमको, वो है हद और बेहद से पार। एरोप्लेन में जाते हैं, एग्जाम्पल दिया है बीच में बाबा ने, उसमें भी इतना तेल चाहिए जो फिर वापस लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं परंतु बेहद में जा नहीं सकते, परंतु कंप्लीट नहीं जा सकते। इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसको पार करके नहीं जा सकते, क्योंकि ध्यान रखते हैं कि आधा फ्यूल रहना चाहिए ताकि हम वापस आ सके। बेहद में कंप्लीट वो नहीं पहुंच सकते, हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद बेहद से पार जाते हो। ये लाइन समझने वाली है। पहले नई दुनिया में हद है, सतयुग में हद है, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है और कोई समझा ना सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते हैं इससे पार जाओ, इससे पार जाओ। वहां तो कुछ भी रहता नहीं। नोट करना इस बात को, वहां तो कुछ भी रहता नहीं। कितना भी दूर जाते हैं, आसमान ही आसमान तो है ना, जहां आकाश भी ना हो। आकाश का कोई अंत नहीं। आकाश को कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं, ध्यान से देखना इस लाइन को, मैं हद को भी जानता हूं, बेहद को भी जानता हूं। दृष्टि जाती है सतयुग की हद तरफ, फिर कलयुग के बेहद की तरफ, फिर हम पार चले जाएंगे जहां कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं। जहां हमारा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा घर, सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं,
जहां हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूं तो सतयुग भी स्वीट होम है, वहां शांति भी है, तो राज्य भाग्य सुख भी है, दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो, सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो, वहां तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है, मूल वतन में तो सुख की बात नहीं। तो अब हमें समझ में आया होगा कि हमें जाना है हद बेहद से पार, जहां पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व ना हो। बहुत अच्छी तरह से समझना है, कोई भी तत्व ना हो। अब आकाश तो है, ये है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं कि आ जा रे इस धरती पर, तो परमात्मा कहते मैं कोई वहां ऊपर सिंहासन पर नहीं बैठा हूं, मैं तो यहां ही परम धाम से आता हूं, मेरी वहां कोई सीट नहीं है कि जाके मैं वहां आराम करूं, बैठा रहूं। परमात्मा कहते मैं आता हूं, मैं इस आकाश तत्व से भी पार जाता हूं। ठीक है, 5,000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा हमें समझाते कि मैं जाता हूं आकाश तत्व से भी पार। तुम आत्माएं शरीर छोड़ती हो तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हो, तब भी तुम आकाश तत्व में रहते हो, परंतु मैं आकाश तत्व से भी पार रहता हूं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। कैसे जाते हैं वहां पर? आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। आत्मा का साइज 0, जिसे हम इन आंखों से देखना भी चाहें तो देख नहीं सकते। ठीक है, तो जिसका साइज 0, जिसका वजन 0, परमात्मा का भी वेट 0, परमात्मा का साइज भी 0, जो सूक्ष्म दर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। अब वो आत्मा 0 कहां जाएगी? परम धाम। परमात्मा भी 0, परम धाम भी 0, क्योंकि प्रकाश की एक किरण जहां भी पड़ती है वहां बिंदु बनता है, और बिंदु की परिभाषा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो। सूक्ष्म अति सूक्ष्म, क्योंकि अब तक मैं सोचता था कि परम धाम ऊपर है तो वो कितना बड़ा होगा, कहां होगा? धरती घूम जाएगी तो उसके साथ साथ परम धाम भी घूम जाएगा। ठीक नहीं? तो इस प्रकार का मन में प्रश्न उठता था। तो हम इसको एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं कि जो मेरे मन में प्रश्न उठता था कि ये धरती है, यदि परम धाम ऊपर की तरफ है, सूरज चांद तारों से भी पार है, तो मैं मान लो यहां पृथ्वी पर खड़ा हूं जहां लाइट जल रही है, अब ये पृथ्वी घूमती है तो मैं इधर आ जाऊंगा तो परम धाम इधर भी होगा, नीचे भी होगा, इधर भी होगा, तो चारों तरफ ग्रह ग्रह उपग्रह सारे सौर फैमिलीज हैं, उसके पार है तो चारों तरफ कितना बड़ा परम धाम होगा। परंतु अब परमपिता परमात्मा ने समझाया, बच्चे परम धाम है परम अवस्था। ये थोड़ा गुह्य पॉइंट है, क्योंकि मुझे बताना यहां जरूरी है, समझना आपका काम है। उसके वीडियो इसी में दिए हुए हैं। परम अवस्था जहां संकल्प नहीं, एकदम साइलेंस होता है। परमात्मा ने समझाया जहां संकल्प भी नहीं, जहां हम आत्माएं और हम आत्माओं का पिता परमात्मा विश्राम करते हैं। सारी आत्माएं 1 साल के लिए कम से कम परम धाम में रहती है।
ज्यादा से ज्यादा 4999 साल तक आत्मा वहां रह सकती है, वरना उसे पाठ बजाने के लिए आना ही आना है। तो हम आत्मा जीरो, जहां कोई संकल्प नहीं, हम आत्माओं का पिता परमात्मा जीरो, उसको भी कोई संकल्प नहीं। परमात्मा सर्वज्ञ, हम आत्माएं अल्पज्ञ, बस अंतर हमारा इतना है। साइज हमारा जीरो है, जीरो में जीरो जमा कर दो, जीरो, जीरो में से जीरो माइनस कर दो, जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई जीरो करो, जीरो, जीरो को डिवाइडेड बाय जीरो करो तो जीरो। तो परम धाम भी जीरो। तो सारी आत्माएं परम धाम में रहती हैं जो जीरो है। विस्तार से समझने के लिए वीडियो नीचे देखेंगे। तो परम धाम, और जो समझने वाली शॉर्ट बात जो आपको बता दूं कि कहीं भी आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि हम पानी में चले जाएं तो पानी के वेट में, साइज में कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे एक आत्मा जाए, चाहे 100 आत्माएं जाएं पानी में, चाहे 1,00,000 आत्माएं जाएं, 1,000,000 आत्माएं जाएं, पानी के वेट में, पानी के साइज में कोई अंतर नहीं आएगा। आकाश में, आकाश के साइज में कोई अंतर नहीं आएगा। हम कमरे में से कुर्सी बाहर निकालेंगे तो कुर्सी की जगह पर आकाश आ जाएगा, या हम कमरे में एक कुर्सी लेके आएंगे तो कमरे का आकाश बाहर चला जाएगा। परंतु आत्माएं कहीं भी चली जाएं, ना पानी में फर्क पड़ेगा, ना वायु में फर्क पड़ेगा, ना आकाश में फर्क पड़ेगा, ना पृथ्वी में फर्क पड़ेगा, ना अग्नि में फर्क पड़ेगा। इसलिए गीता में लिखा गया, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, शास्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। संसार का कोई एलिमेंट हमें क्रॉस करने से रोक नहीं सकता। इसे भी विस्तार से आप नीचे समझ सकेंगे। तो परम धाम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, उसका साइज है जीरो, उसमें रहती हैं ये सारे यूनिवर्स की आत्माएं, जहां से आत्माएं आती हैं पाठ बजाने के लिए। अब ये बता सकता था तो परमात्मा ही बता सकते थे, और उन्होंने आके समझाया। जितना मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बताया। आपको स्पष्ट होने में हो सकता है कहीं कहीं कोई प्रश्न आपके मन में उठता हो, आपका अधिकार है अपने प्रश्न का उत्तर जानने का। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके अपने हर प्रश्न का उत्तर जान सकेंगे। वहां ना हो तो आपका हक है कि आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। कहां पर व्हाट्सएप करेंगे? 9213106986 पर पहले जरूर चेक कर लें कि इसका उत्तर आपको वहीं मिल जाएगा। ना मिले तो व्हाट्सएप करें। ओम शांति।